हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे थे केमिस्ट्री और हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एस्टेट टीजीटी साइंस हो या रेलवे ग्रुप डी हो या हरियाणा ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो जिनमें साइंस आती है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारी ये क्लास क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारे पास ये टॉपिक था रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, हम जो सेल्स होती है उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके टॉपिक बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो हम इसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो वो रूल्स क्या हैं उनके बारे में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास रूल था द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ए सेल कैन होल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n²। और n हमारे पास क्या होगा, सेल नंबर। कि एक जो सेल होती है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे उसको हम किससे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इसको पता करेंगे। ठीक है, सेल के बारे में आपको पता है 4 सेल होती है, जैसे K सेल होती है, L सेल होती है, M सेल होती है, N सेल होती है। ठीक है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसको हम किससे डिटरमाइन करेंगे, कौन से फॉर्मूले से पता करेंगे, तो फॉर्मूला आता है हमारे पास 2n²। ठीक है, n हमारे पास क्या है, सेल नंबर है। जैसे हमारे पास K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। ठीक है, K नंबर की सेल है, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर की सेल है, तो यहाँ पे n हमारे पास क्या होगा, 1। L है जो हमारे पास ये 2 नंबर की सेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2। M है ये 3 नंबर की सेल है, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 3। और n है हमारे पास क्या है, 4th नंबर की सेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको डिटरमाइन करेंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस फॉर्मूले के बारे में हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और देखो, मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है इन सेल्स की वो कितनी होती है। जैसे हम K सेल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और K सेल L सेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M सेल में 18 और N सेल में हमारे पास 32। ठीक है, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं फिल होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब हम फिर बात करते हैं तो हमारे पास एक और हमने पॉइंट पढ़ा था। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो आउटमोस्ट सेल होती है एटम की, कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल होंगे। ठीक है, जो आउटमोस्ट सेल होगी एटम्स की उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल होंगे। उसको हमने एग्जाम्पल लेके समझा था। जैसे कि हम चलते हैं, किसके एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया था, जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसकी जब हम K सेल फिल करते हैं LM। ठीक है, ओके। K सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। L सेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो हमारे पास 2 प्लस में 8 कितने हो गए, 10 हो गई। बचा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो M सेल में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट था क्या कह रहा था, ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था कि जो आउटमोस्ट सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे तो आपका जो आउटमोस्ट सेल है M सेल है, यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो ये रूल गलत हो गए ना। तो इसलिए आपके पास क्या होता है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी को। ठीक है, ओके। डोनेट करने के बाद क्या होता है कि जो M सेल होती है ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, ख़त्म। और लास्ट जो हमारे पास आउटमोस्ट सेल बचती है वो क्या बचती है, L सेल बचती है। और इस L सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो K सेल और L सेल, K सेल में कितने 2 और 8, और हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम का वो हमने डोनेट कर दिया। तो Na हमारे पास क्या बन गया, Na से क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ओके। Na पे आप देखते होगे, सोडियम पे देखते होगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए ही होता है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, जो डोनेट करता है उस पर हमेशा कैसा चार्ज मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है।
ओके ओके, यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पास थर्ड स्टेप क्या कहता है कि स्टेप वाइज फिलिंग। हमें जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है वो पहले इनर जो सेल होता है उसको कंप्लीट फिल करना है, फिर हमें आउटर सेल पे जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें स्टेप वाइज फिलिंग करनी है। तो ये 3 रूल याद रखने हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला कि 2n² फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या कहता है कि जो आउटमोस्ट सेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। और तीसरा हमारे पास क्या कहता है स्टेप वाइज फिलिंग। पहले हमें जो इनर सेल है उसको फिल करना है, फिर हम बाहर वाले सेल को फिल करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास ये जो हमारे पास एनर्जी सेल्स है, जैसे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 8 और एम में 18 और एन में हमारे पास 32, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। ओके, फिर हम जब बात करते हैं इसकी भी हम बात कर चुके हैं और ये तो हम बाद में करेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आता है वैलेंसी का, ठीक है। तो ये वैलेंसी वाला टॉपिक है, थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि अपनी वीडियो अच्छे से समझ में आए, बड़ी ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।